बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीआईएन के 8 ईयर पिल के फॉर्मेशन के बाद 5 कलर पेल लाइटनिंग फॉर्म हुआ था। ये लाइटनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर इस लाइटनिंग को रोकने के लिए सीआईएन अपने ए डीमन पपेट को शर्मन करता है। ए डीमन पपेट उस लाइटनिंग से टकराता है और उस लाइटनिंग को एब्सॉर्ब और करने लगता है, और इस लाइटनिंग से और भी ज्यादा स्ट्रैंग बनने लगता है, और लास्ट में इतना ज्यादा स्ट्रैंग बन जाता है कि वो इवॉल्व कर जाता है इवॉल्व स्काई डीमन पपेट में, जिससे वो 1000 लेवल पर एंटर करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है, और डीमन पपेट के स्काई डीमन पपेट बनने के बाद आज आसमान में एक वार्म रोशनी फैल जाती है, क्योंकि ने सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब आसमान भी साफ हो जाता है और एक प्यारी रोशनी जमीन पर सभी लोगों पर गिरती है। अपने स्काई डीमन पपेट को देखता है, जिसकी बॉडी अब टोटली गोल्डन कलर में बन चुकी है। देखकर बड़ा खुश होता है। एसए के पास लेवल का पपेट है, जो कि उसकी एक बहुत ही स्ट्रांग डिफेंस के तौर पे काम करेगा, पर अब अपने स्काई डीमन पपेट की पावर को टेस्ट करना चाहता था। इसीलिए जैसे ही ए डीमन पपेट नीचे के पास आता है, अपनी उंगली स्काई डीमन पपेट की ओर करता है कि उंगली से का ग्रीन फिल्म बाहर निकलता है, जो कि एक डैगर का फॉर्म ले लेता है। डैगर बहुत ही तेजी से स्काई डीमन पपेट के शरीर में घुसता है और देखता है कि स्काई डीमन पपेट का स्किन कटता है, उसमें एक फेंट व्हाइट स्कार दिखाई देती है। पर कुछ ही सेकंड बीते थे कि वह स्कार अपने आप गायब हो जाती है। क्या डिफरेंस है? स्काई डायमंड पपेट की बॉडी को टीएच करता है। पहले जब वो ऑन डायमंड पपेट था तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी, पर स्काई डायमंड पपेट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, पर साथ साथ ये काफी ज्यादा और स्ट्रैंग हो गई है। स्ट्रेंथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये अब 2 जोन लेवल पर है। काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अपने स्काई डिमांड पपेट के शोल्डर को थपथपाते हुए उसको शाबाशी देता है, जिसके बाद आसमान से का टीयर 8 का 5 कलर स्ट्रांग पिल के हाथों में आता है। ये चीज देखकर सभी लोग खुशी से एक बार चिल्ला उठते हैं, पूरा एरिना के नाम से गूंजने लगता है। तो अब ब्रिगेटिंग कंपटीशन के खत्म होने का समय भी आ चुका है। अब बारी है फाइनल विनर के अनाउंसमेंट की। सुअन कोंग जी भी काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर सभी से कहते हैं, मुझे कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स कहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पिल लाइटनिंग अब खत्म हो चुका है और सभी कॉम्पिटिटर्स अब अपने अपने पिल बना चुके हैं, तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, अपने अपने जो मेडिसिनल पिल आप लोगों ने रिफाइन करा है, प्लीज उनको बाहर लाइए। सभी के मेडिसिनल पिल हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके बाद ये सारे पिल उड़कर स्वांगकुंग जी के पास चले जाते हैं। अब जब सभी ये स्ट्रांग पिल एक साथ प्लाजा में बाहर निकले हैं, तो डेंस मेडिसिनल पिल के फ्रेगनेंस इस पूरे जगह में फैल जाते हैं। सभी लोगों की नजर पिल्स में है। इस जगह पर टोटल 9 पिल है। इन 9 पिल में 4 पिल टीएस7 के है, ग्रेड के मेडिसिनल पिल है। ये पिल इतने से तो है ग्रेड के होने के बावजूद भी लोगों की नजर केनच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर सभी लोगों की नजर उन 5 मेडिसिनल पिल पर है, जिनके पास धुंधली स्पिरिचुअल फॉग चारों ओर सर्कल लगा रही है। अगर हम लोग देखें तो देखने में ये सारे पिल टीएस7 या टीआर8 के पिल एक जैसे ही लग रहे हैं, पर ध्यान से देखने पर डिफरेंस टीआर8 के पिल में साफ नजर आ रहा है। इन टीआर8 के पिल्स में स्पिरिचुअलिटी है। एक टीआर7 का पिल एनर्जी तो काफी ज्यादा डेंस होता है, पर ये एक डेड पिल होता है। वहीं एक का पिल जिसमें एनर्जी भी होती है, साथ साथ उसमें उनकी खुद की स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल, जिसकी वजह से वो मेडिसिनल पिल भी अपने आप में एक लिविंग पिल बन जाता है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल पिल भी कहते हैं। क्नॉइस हम लोगों को 5 के पिल को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे विकेस्ट एक 100 यंग और दान चैन के मेडिसिनल पिल थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये पिल्स लिविंग पिल होते हैं, तो जो 100 यंग का पिल है वो एक फैक्स की इमेज, या बोले तो एक फैक्स का सोल शो कर रहा था। वहीं दान चैन का पिल रैबिट का सोल शो कर रहा था। पर इसमें से जो तीसरा पिल था वो ओल्डेमन किंग हुआ का था। मैंने आपको बताया था कि ये एक एल्केमिस्ट है, जो कि पिल टावर का एक एल्डर भी है। इसने भी एक टीयर हेड का पिल फॉर्म करा था, जो कि सोविंग और दान चैन के पिल के स्पिरिचुअलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर थी। और ये पिल एक बियर के सोल को दिखा रही थी, पर यहां जो सेकंड बेस्ट था वो का था। 4 कलर पे लैटिनिंग के 780 ईयर का फॉर्म कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ था, और इसी वजह से इसका जो है वो एक खतरनाक टाइगर के सोल को कंटेन करता था, जो कि पील की ओर लगाता, दहाड़ लगा रहा था, उसको डराने की कोशिश रहा था, क्योंकि के मन में के लिए गुस्सा थी, तो उसके पिल में भी के पिल के लिए गुस्सा थी। पर तभी हम लोगों को के पिल को दिखाया जाता है, और जैसे ही का पिल अपना सोल दिखाता है, का पिल शांत हो जाता है। एस के पिल से एक 1/2 मीटर का ड्रैगन निकलता है, जो कि अपने पूंछ को मारकर तुरंत ही मुबू के टाइगर को धूल उड़ा देता है। मुबू के पिल का स्पिरिचुअल टाइगर दोबारा उसको धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। एक टीयर 8 के ग्रेड 4 और टीयर 8 के ग्रेड 5 के मेडिसिनल पिल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।
इसीलिए इन लोगों की पावर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर से हम लोगों को स्वाम को दिखाया जाता है, जो कि बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को देखते हैं और फिर एक बड़ी स्माइल के साथ कहते हैं मेडिसिनल पिल में स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा हॉर्नर्ड करी जाती है। अभी इस एरेना में जैसा कि मैं देख सकता हूं, सबसे ज्यादा हॉर्नर्ड पिल हम सभी के सामने बोर्न हो चुका है और इस पिल का हॉर्नर इस कंपटीशन का चैंपियन अल्केमिस्ट गुरु चैंपियन शोजान है। जैसे ही सभी लोग स्वान कुंग जी के ये पावरफुल वर्ड सुनते हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर श्योगियन के लिए चीयर करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। श्योगियन भी इस बड़े से स्टेडियम को उसके लिए चीयर करते हुए देखता है। वो भी ये चीज देखकर काफी अच्छा फील करता है। अपने मन में अपने मस्त यालाओं को याद करते हुए धीरे से कहता है, टीचर, आपका ये डिसेबल आपकी इज्जत को कम नहीं होने दिया। आप ही की तरह मैंने भी इस बिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत लिया है। सोजिंग को देखती है, उसके मन में थोड़ी सी जलन तो होती है, पर वो को चैंपियन के तौर पे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब जब से एन पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन चुका है, तो इससे अब सेंट्रल प्लेन वो काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। वही को देखकर जलते हुए उसको मन ही मन गाली बक रहा है, पर सबसे ज्यादा जलन और गुस्सा इस जगह पर मुंह गू हो रहा है, जिसकी आंखें लाल है और वो को देख रहा है। इसके बाद अपनी धौकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज तक पहुंचाता है। कहता है, लड़के, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि फ्यूचर में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। लेकिन अपने को देखता है, जिसके बाद वो भी को मुस्कुरा देता है और फिर धीरे से कहता है, वो तो फ्यूचर में ही देखेंगे कि कौन किसको देख लेगा। जिसके बाद फिर से हम लोगों को स्वान कोंगजी को दिखाया जाता है। स्वान कोंगजी इंडियन को देखते हुए कहते हैं, अब तुम इस पिलग्रिंग कंपटीशन के चैंपियन बन चुके हो, तो इसी वजह से अब तुम फ्यूचर में इस पिल टावर के 3 ग्रेड हेड के एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हो। सुवान कोंगजी की बात को सुनकर सुयन धीरे से अपना सिर हिलाता है। फिर से सुवान कोंगजी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी इस पिल कंपटीशन को जीतेगा, वो पिल टावर की ओर से एक सोल ट्रेनिंग मेथड का एक स्क्रॉल हासिल करेगा। जिसके बाद स्वान कोंग जी अपने हाथों को झटकते हैं और एक स्क्रॉल तेजी से की ओर उड़कर जाता है। उस स्क्रॉल को देखता है। जैसे ही वो उसको टीएंच करता है, उससे कुछ बहुत ही पावरफुल सी चीज फील होती है। ये उसके हाथ में एक बढ़िया पावरफुल चीज लग गई है, जिसके बाद तुरंत इस स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। स्वान कोंगजी की ओर मुड़ता है, झुककर उन्हें थैंक यू करता है और ग्रेट करता है। स्वान कोंगजी भी स्माइल करते हुए शेयर ग्रीन को देखकर उसके इस ग्रीड को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद फिर से कहते हैं, पिल कंपटीशन का हमें चैंपियन मिल चुका है, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज से 2 दिन के बाद स्टार रन खुलने वाला है और उस समय में इस पिलग्रिड कंपटीशन के जो भी टॉप 10 कैंडिडेट हैं, उनको स्टार रन में 3000 बर्निंग फ्लेम को पाने का मौका मिलेगा। सभी कैंडिडेट इस चीज के लिए तैयार हो जाए। स्वान कोंगजी की बात जैसे ही सभी लोग सुनते हैं, सभी के मन में एक जोरदार एक्साइटमेंट फील होती है। ये पील गेटिंग कंपटीशन इस बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया था क्योंकि इसमें प्राइस के तौर पर 3000 बर्निंग फ्लेम था। इसी वजह से शाइन के साथ साथ मुगो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेन चीज तो अभी इन लोगों के हाथों में लगना बाकी थी। ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये नोबेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।